हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपना पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, सो एज यू नो ऋग्वैदिक पीरियड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। पॉलिटी कैसी थी इनकी, सोसाइटी कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई हैं। सो अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनको देखने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन्ड है अपनी। ठीक है, सो रिवाइज़ करते चलो और साथ में नोटबुक रखो, पेन रखो, लिखते चलो। और जिनको नहीं है लिखना पसंद, वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन जब करते हो तो लिखना तो पसंद होना ही चाहिए। सो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दी है पीडीएफ, आपके मौर्यन एम्पायर तक पूरी अपलोडेड है। ठीक है, चलो जी अब स्टार्ट करते हैं विद द लेटर वैदिक पीरियड। चलिए जी, पहले हमने देख लिया था ऋग्वैदिक पीरियड। आज आप क्या नोटिस करोगे जिन्होंने ऋग्वैदिक पीरियड देख लिया है कि वही चीज़ें रहेंगी सेम, पर उनमें कहीं पे पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी कि अब वर्ण सिस्टम आप देखोगे किस तरह से कास्ट का रूप लेने वाला है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो अब एक्सटेंशन देखो, आपका ऋग्वैदिक पीरियड इस रीजन में था, इंडस रिवर के आसपास था, सिंधु नदी के आसपास था। और हमने बोला था यमुना और गंगा का तो मेंशन ही नहीं था उसमें। था अगर तो यमुना का 2 बार मेंशन मिलेगा, गंगा का सिर्फ 1 बार मेंशन मिलेगा। अब आप नोटिस करोगे लेटर वैदिक पीरियड में बात ही गंगा यमुना द्वाब की चलेगी। अब लोग रह ही इस द्वाब में रहे हैं जहाँ पे गंगा यमुना चलती है। ठीक है, यूपी बिहार वाला एरिया सारा, तो यहाँ पे अब लोग शिफ्ट कर चुके हैं, मतलब इस तरफ से इस तरफ स्विच कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि एक बैटल हुई थी जिसको हमने बोला था बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 राजन भी जिसको बोलते हैं। वहाँ भी हमने देखा था सुदास था, अ ग्रैंडसन ऑफ दिवोदास। तो उसने अलाइंस बनाया था, भरत ट्राइब का अलाइंस बना था कुरु के साथ। और क्या बन गए थे वो, सॉरी पुरु के साथ, और पुरु के साथ अलाइंस बना के बन गए थे कुरु। ये देखो आज क्या होगा, कुरु और पंचाला अलाइंस बना चुके हैं। ठीक है, सो लेटर वैदिक पीरियड में कुरु और पंचाल का अलाइंस भी बन चुका है। रिवर्स कौन कौन सी आएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती। आज के टाइम पे ये विलुप्त है, कुछ का मानना है कि जो घाघर रिवर है ना वही चल रही है, पर यहाँ पे हम सेपरेट पढ़ेंगे। एक सरस्वती, दृष्टावती, घाघर का नाम है दृष्टावती। कमेंट में मुझे बताना झेलम रिवर का क्या नाम था। चलो कमेंट में क्या बताना, मैं ही रिवाइज करवा देती हूँ। झेलम का नाम था वितस्ता। ठीक है, और अस्किनी किसका था, चेनाब रिवर का। पुरुषनी किसका था, रावी रिवर का। सिंधु किसका था, इंडस रिवर का। ठीक है, इस तरह से रिवाइज कर लिया करो। सतलुज का क्या था, शतोदरी था। तो ये सारी रिवर्स हम ऑलरेडी ऋग्वैदिक पीरियड में कर चुके। अब लेटर वैदिक पीरियड में ये रिवर्स नहीं आएंगी। अब हमारा जो मेनली फोकस होगा वो गंगा यमुना द्वाब पे होगा, जो यूपी और बिहार वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से हमें किसके एविडेंसेस मिले, लेटर वैदिक पीरियड के। तो जब लेटर वैदिक पीरियड के हमें कुछ साइट्स मिल जाती हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ हमें मिली होगी। तो देखो साइड में आपको दिख रहा होगा लोहा, आयरन। इसमें तो जंग लग गया है खैर, पर चलो आयरन की जब भी बात होगी वो स्टार्ट होता है आपके लेटर वैदिक पीरियड से। लेटर वैदिक पीरियड में आप फर्स्ट टाइम देखते हो आयरन का मेंशन। ठीक है, श्याम आयास भी इसको बोलते हैं, श्याम आयास। ठीक है, इसको श्याम आयास भी बोलते हैं। आयास क्या था, कॉपर था। श्याम आयास क्या है, आयरन है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिलेगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से हमें बड़े सारे एविडेंसेस मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड के, जैसे कि अतरंजी खेड़ा, अहिशत्रा, ये वेस्टर्न यूपी में मिलेंगे। हस्तिनापुर आपको थोड़ा सा सेंटर में मिल जाएगा, एंड कुरुक्षेत्र आपको हरियाणा में मिलेगा। ठीक है, सो ऊपर की तीनों ये यूपी की लोकेशंस हैं, अतरंजी खेड़ा, अहिशत्रा, हस्तिनापुर, और कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में आ जाएगा। तो एक छोटा सा मैप बना लो अगर नोट्स बना रहे हो। यहाँ पे हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ पे आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है, और कुरुक्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट नाम है, यहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध। तो इसको बोलते हैं लैंड ऑफ भगवत गीता, लैंड ऑफ भगवत गीता। ठीक है, तो जब युद्ध शुरू हुआ था महाभारत का, तभी तो अर्जुन जी ने क्वेश्चनिंग करी थी कृष्णा से और उन्होंने आंसर दिए थे और भगवत गीता कंपाइल हुई थी। ठीक है, सो ये याद रख लेना, कुरुक्षेत्र यहाँ पे, और यूपी में बाकी सारे हैं, अतरंजी खेड़ा, अहिशत्रा और आपका हस्तिनापुर। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, पॉलिटी देखते हैं। ऋग्वेदा की भी हमने पॉलिटी देखी थी। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करती चलूँगी ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए, बट आपको यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू तो साइड में ऐसे लाइन लगा लो, उसमें नोट करते रहना। ये सारे पॉइंट्स हम ऋग्वैदिक पीरियड से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बोला कि अब फोकस टेरिटरी पे आ चुका है, यानी कि जनपद पे आ चुका है। जनपद
ऋग्वेदिक काल में किस चीज़ पे था फोकस, याद करो, जना के ऊपर, लोगों के ऊपर, साथ में गायों के ऊपर। अब किसके ऊपर फोकस आ चुका है, टेरिटरी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। अब जो अटैक्स होंगे ना दुश्मनों के, वो किसके लिए होंगे, वो होंगे फॉर द टेरिटरी, क्योंकि अब मानना जाएगा कि जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी वो राजा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो टेरिटरी पे फोकस आ चुका है, जनपद पे फोकस आ चुका है। और फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ हुई, दैट इज़ राष्ट्र। राष्ट्र टर्म लेटर वैदिक पीरियड में पहली बार यूज़ हुई थी। दो ही असेंबली बची अब, सभा एंड समिति। और यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड में कितनी थी, 4। कौन कौन सी, सभा, समिति, विधाता और गणा। विधाता और गणा तो ख़त्म ही होगी, और ऊपर से विधाता में अलाउ थी ना फीमेल्स, तो अब तो वैसे ही नहीं बची ये असेंबली, तो फीमेल का वैसे ही रोल नहीं बचा। सभा में फीमेल्स अलाउड थी, पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में आप नोटिस करोगे कि सभा से भी फीमेल्स को डिसअलाउ कर दिया गया। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस हुए। मैं थोड़ा सा कंपेयर करती ही चलूँगी, डिफरेंस लिखने को आ जाए कभी तो यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस। अब जो राजा था ना, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नाम दिए गए। जैसे नॉर्थ पार्ट में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे विराट बोला जाने लगा। नॉर्थ में राजा को ही क्या बोला जाता था, विराट। ईस्ट में जाओगे तो सम्राट बोला जाने लगा। साउथ में जाओगे तो भोज बोला जाने लगा। स्वारथ कहाँ पे बोला, वेस्ट डायरेक्शन में। और साउथ ईस्ट में राजा ही बोलते थे बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या बोला, विराट बोला। ईस्ट में क्या बोला, सम्राट बोला। साउथ ईस्ट में क्या बोल दिया, राजा ही रखा। एंड साउथ में बोलेंगे भोजा, मिहिर भोजा वगैरह एक किंग्स हैं पुराने टाइम के। सो उनकी भी बात होगी एंशियंट हिस्ट्री में, अभी जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे। एंड वेस्ट में बोल दिया स्वार्थ। ठीक है, ये राजा की स्टोरी थी। अब ये लोग यज्ञ करने लगे। याद करो ऋग्वेदिक पीरियड, लास्ट में सिर्फ इतना बोला था कि कभी कभार ओपन एयर में ये क्या करते थे, प्रोटेक्शन के लिए एक आधा यज्ञ कर लिया करते थे। अब यहाँ पे आपको 3 तरह के यज्ञ मिलेंगे, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय। ये तीनों के तीनों यज्ञ राजा को अपॉइंट करने के लिए थे। ऋग्वेदिक पीरियड याद करो, वहाँ पे क्या था, मोनार्की नहीं थी। अब क्या चलेगा, राजा का बेटा राजा। पहले क्या था कि अगर एमिनेंट हो तभी आपको राजा बनाया जाएगा। यहाँ पे नोटिस करो अब क्या हो रहा है, किंग को अपॉइंट करेगा प्रीस्ट, पंडित, ब्राह्मण, और राजा का बेटा ही राजा बनता चलेगा। ठीक है, सो अब जो है वो आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा थ्रू आउट द हिस्ट्री। सबसे पहले आते हैं अश्वमेध के ऊपर। अश्व संस्कृत का शब्द है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक घोड़ा होता है, ये बेसिकली टेरिटरी है। इस घोड़े को इस टेरिटरी में छोड़ दिया जाएगा। जहाँ जहाँ तक ये टच करके आएगा ना, वो सारा एरिया किसका हो जाएगा, वो राजा का हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट यज्ञ जिसमें घोड़े को छोड़ा और वो डिसाइड करेगा कि आपकी टेरिटरी क्या है। ठीक है, दूसरा आता है राजसूय, यानी कि कोरोनेशन ऑफ किंग। अज्यूम करो ये एक किंगडम है, यहाँ पे राजा बैठ गया अपनी चेयर के ऊपर, जो भी वो सिंहासन होता था। यहाँ पे पंडित होगा, वो मंत्र वगैरह चैंट करेंगे, और फाइनली इनके सिर पे रख दिया जाएगा मुकुट, ताज रख दिया जाएगा। दैट इज़ कोरोनेशन ऑफ किंग। और जो अमृत होता है, प्योर वाटर होता है, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, राजा के ऊपर सभी करेंगे जो भी बैठे होंगे वहाँ पे, और एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये किंग है। दैट वॉज नोन एज द राजसूय। और फाइनली तीसरा जो यज्ञ हुआ, दैट वॉज द वाजपेय। तीसरे को क्या बोलेंगे, वाजपेय। वाजपेय में क्या किया जाता था, कैरियट्स आते थे, इस तरह से रथ होंगे। ठीक है, तो ये तो राम जी दिख रहे होंगे आपको, ऐसे लग रहा होगा, बट ये राम जी नहीं है। जस्ट अज्यूम किंग की तरह इनको अज्यूम करो। रथ की रेस होगी बेसिकली। ठीक है, और ट्राई क्या किया जाएगा, जो रथ राजा का होता है उसको ही जितवा दिया जाता है, वही विनर निकल के आता है। और इफ़ कोई बोल देता है, दूसरा पड़ोसी राजा बोल देता है कि नहीं मैं युद्ध करूंगा राजा से, तो उसको युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, फिर डिसाइड होता था कि अब राजा वही रहेगा कि जिसने युद्ध करा और वो जीत गया। इन केस जीतता नहीं था वैसे, मोस्ट ऑफ द केसेस में राजा ही जीतता था, जो मेन राजा होता था। ठीक है, तो इस तरह से 3 यज्ञ आगे किंग को अपॉइंट करने के लिए, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय। इसके बाद जब कोरोनेशन होती थी ना किंग की, तो वो जो पंडित आता था, प्रीस्ट आता था, ब्राह्मण आता था, जो इसको अपॉइंट कर रहा होता था राजा को, बोला गया कि जब किंग की अपॉइंटमेंट हो जाती थी ना, तो किंग को इन रिटर्न प्रीस्ट को कुछ चीज़ें देनी पड़ती थी, जैसे कि 100 पीसीस गोल्ड के, सोने के, और कैटल देने पड़ते थे। ठीक है, जो भी प्रीस्ट किंग को अपॉइंट करता था। ये कहाँ पे मेंशन है, ऐत्रेय ब्राह्मण। चलो जी वापस वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर में अगर आपको याद हो तो ऋग्वेद का पढ़ा था हमने। ऋग्वेद के स्कॉलर कौन थे, याद करो, होत्री, याद है, कोत्री, मोत्री, वो सारे स्कॉलर किसके थे, ऋग्वेदिक पीरियड के, जो ऋग्वेदा था उसके बाद हमने पढ़े थे इनके ब्राह्मणा। एक से बोला था मैंने याद रखने को, ऐत्रेय ब्राह्मणा, कौशिकी ब्राह्मणा। तो यहाँ पे आ गया ऐत्रेय ब्राह्मणा। तो ऐत्रेय ब्राह्मणा किसका ब्राह्मण है, इट इज़ ऑफ ऋग्वेद।
तो उसमें ये चीज़ मैंशनड है। बाकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी यहाँ पे भी, जब ज़रूरत पड़ती थी, वॉर लाइक सिचुएशन बनती थी, तो उसी टाइम पे क्या किया जाता था, जो आर्मी थी बेसिकली जो ट्राइबल लोग होते थे उनको सिखा दिया जाता था कि कैसे लड़ना है, उनको इकट्ठा किया जाता था और लड़ने के लिए चले जाते थे। ठीक है, सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। अभी देखो यहाँ पे अब प्रीस्ट का रोल आ गया है। याद करो ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड में था कुछ ऐसा फॉर्मेलिटी? नो, वहाँ पे क्या था, वहाँ चेक करा जाता था कौन सबसे ज़्यादा एमिनेंट है, और जो सबसे ज़्यादा एमिनेंट होगा उसको राजा बना दिया जाता था। नाउ देयर इज़ अगेन अ डिफरेंस। तो इस तरह से अब आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते रहेंगे। कुछ टर्म्स मिली, याद करो ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड में सिर्फ डोनेशन के नाम पे एक बलि पड़ी थी आपने, जो कि वॉलंटरी डोनेशन होती थी। जिसके पास एक्सेस में है वो राजा को जाके डोनेट कर दिया करता था कि आप हमारी प्रोटेक्शन करते हो तो ये रहा हमारी तरफ से डोनेशन। ठीक है, एक तरह से फीस की फॉर्म में आप सोच सकते हो, या एहसान नहीं रखना है तो उस करके दे दिया जाता था। नाउ यहाँ पे आप देखो कि लेटर वैदिक पीरियड में बलि तो अभी भी कॉन्टिन्यू है, ठीक है, बलि तो रहेगी, पर यहाँ पे आगे टैक्स कलेक्टर, जिसके लिए टर्म यूज़ हुई संग्रहित्री। संग्रहित्री लेटर वैदिक पीरियड में टर्म यूज़ हुई थी। बाद में बाय द टाइम ये टर्म्स चेंज होती चलेंगी। अभी याद कर लो संग्रहित्री, संग्रहित्री टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। यानी कि अब आप चाहें या ना चाहें आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब ये वॉलंटरी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब राजा का किंगडम भी तो बन गया, उसकी भी तो खर्चे पानी चलेंगे, तो एक प्रॉपर राजा की पोजीशन आ चुकी है, तो उस वजह से टैक्स कलेक्शन भी शुरू हो जाती है। एक आता है भागा दूगा। भागा दूगा बेसिकली कौन हुआ करता था? ये था रेवेन्यू कलेक्टर। कौन था ये? रेवेन्यू कलेक्टर। उसके बाद आते हैं सेनानी। सेनानी जो हुआ करता था ये कमांडर इन चीफ था। कौन था? कमांडर इन चीफ। ऋग्वेदिक पीरियड में भी सेम था। अब यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशन डिफरेंट टाइप की आ जाएंगी। कारपेंटर मिलेंगे आपको। कारपेंटर को क्या बोल दिया? तक्षाण। दूत, दूत आपको आज भी बोलते हैं ना, स्पाइस को ही बोलते हैं दूत, आज भी दूत ही टर्म यूज़ होती है। स्थापति, ये चीफ जज होता था। ठीक है, यानी कि चोरियां वगैरह भी लगी अब बनने। ठीक है, जो डिस्प्यूट्स थे वो उसको डिसाइड करने के लिए एक जज रखा जाने लगा, तो चीफ जज को क्या टर्म दे दी? स्थापति। वैसे आ गया जीवा ग्रीवा। जीवा ग्रीवा कौन हुआ करता था? ये पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। जीवा ग्रीवा कौन थे? पुलिस ऑफिसर थे। डू रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब नाउ इकोनॉमी इनकी देखोगे तो ट्रेड वॉज प्रेवलेंट। यूनिट ऑफ करेंसी आज भी वही है जो ऋग्वेदिक पीरियड में थी, दैट इज निष्खा। अब देखो ये कहीं पे ना निक्षा मिलेगा आपको, कहीं पे निष्खा मिलेगा, दोनों टर्म्स ठीक है। ठीक है, नाउ एक सेरेमनी जिसके बारे में स्थापता ब्राह्मणा में मेंशन करा गया है। अब आपको वो टेबल दोबारा से याद आना चाहिए। मैंने बोला था कि यजुर्वेद है आपका, यजुर्वेद का जो स्कॉलर हुआ करता था वो कौन था? यजुर्वेद का जो स्कॉलर था दैट वाज बेसिकली गर्दवायु। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाएंगी कि रिचुअल्स होंगे। 100 सेक्रेड पाथ याद आने चाहिए आपको। किसके? 100 सेक्रेड पाथ आने चाहिए याद आपको सतपथा ब्राह्मण के। सतपथा ब्राह्मण किसका ब्राह्मण था? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण था। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी गई है कि जब हल जोतना होता था ना खेतों वगैरह में, तो उसके लिए एक सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती थी किंग के थ्रू। बिकॉज पॉपुलेशन, अब गंगा और यमुना का द्वाब है, प्लेन एरिया है, एक तो प्लेन एरिया होने के साथ साथ फर्टाइल एरिया है। तो आपको याद हो तो आज भी देखा जाता है यूपी और बिहार में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी। तो यहाँ पे एक सेरेमनी करवाई जाती थी किंग के थ्रू, जहाँ पे किंग क्या करता था? फॉरेस्ट को जलवा देता था, फायर लगवा देता था वहाँ पे। क्यों लगवाता था? ताकि एरिया खाली किया जा सके फॉर कल्टिवेशन। ये सेरेमनी कहाँ पे मेंशन है? स्थापथा ब्राह्मण में। याद रखिएगा इसको, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ विश, अभी भी क्लैन के लिए विश यूज़ कर रहे हैं। ये फैमिलीज़ हुआ करती थी इस तरह से, कुछ फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, उनको बोल देंगे फर्स्ट क्लैन। इसी तरह से और फैमिलीज़ इकट्ठी होंगी, सेकंड क्लैन, इस तरह से सो ऑन। तो अभी भी विश टर्म चल रही है। क्रॉप्स में देखो राइस के लिए एक टर्म यूज़ करी गई है, व्रीहि। व्रीहि इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइस। याद करो ऋग्वेदिक पीरियड, वहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले कॉर्न के बारे में। कॉर्न के लिए क्या टर्म यूज़ कर दी थी? रागी। ठीक है, वो चीज़ याद रखनी है। नाउ अच्छा, ये ऋग्वेदिक में नहीं थी, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो आपके नियोलिथिक में आ गई थी। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट देखो, वीट को बोला गया गोधुमा। वीट कब से यूज़ हो रही है, पर यहाँ पे नई टर्म यूज़ होगी, दैट इज़ गोधुमा। ठीक है, तो यूज़ तो ऋग्वेदिक पीरियड में भी हो रहे थे, पर अब टू टर्म्स देखोगे वो डिफरेंट है थोड़ी सी। बार्ले, लेंटिल, पर्ल्स, मिलेट, शुगर केन, ये थोड़ी सी नई वैरायटीज़ ऐड हो जाती हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। नाउ दान एंड दक्षिणा। दान एंड दक्षिणा मतलब जो डोनेशन करे जाते थे उसमें क्या दिया जाता था? राइस को पका के दिया जाता था। ठीक है, कुक्ड राइस दिए जाते थे बेसिकली। एक टर्म आती है टिला।
टिल्ला या तिल भी इसको बोलते हैं, या तिल्ला भी इसको बोल देते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल हुआ करता था, बेसिकली वेजिटेबल से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता था और एक बॉटल में भर लिया जाता था। बॉटल नहीं होती थी उस टाइम पे, वैसे पॉट्स हुआ करते थे। और जो रिचुअल्स होते थे, अभी देखा ना यज्ञ भी तो हो रहे हैं, तो रिचुअल्स को कंडक्ट करने के लिए ये तेल फिर यूज़ होता था। अग्नि जलाने के टाइम पे करते हैं ना यूज़, घी वगैरह का, तेल वगैरह का, तो उस टाइम पे तेल यूज़ होता था और उसको क्या बोला गया, तिल्ला। एक और ब्राह्मण है जिसका नाम है तैत्रेय, अच्छा ये आर्यंका है, ठीक है ठीक है, आर्यंका है, उसका नाम भी एक तैत्रेय है ये। तो इसमें एक टर्म मेंशन हुई है नगर, नगर यानी कि सिटी। तो यहाँ से पता लग रहा है रूरल एरिया भी है लेटर वैदिक पीरियड में और अर्बन एरिया भी है। इसका मेंशन कहाँ पे मिलेगा, तैत्रेय आर्यंका के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लैंडिंग भी प्रेवलेंट थी, यानी कि उधारी भी दी जाती थी। कैसे पता चला, एक टर्म यूज हुई है दैट इज कुसी दिन। कुसी दिन यूज हुई थी लेंडर के लिए, जो उधार देगा, ठीक है। सो कुसी दिन किसके लिए हुई थी, लेंडर के लिए। सतमान, सतमान का मतलब है गोल्ड पीस। उसके बाद कृष्ण अयास, श्याम अयास, आयरन के लिए टर्म्स यूज करी गई। पेंटेड ग्रे वेयर आए, पॉट्स डिफरेंट टाइप के यूज होने लगे, इसको आयरन फेस कल्चर भी बोल दिया जाता है। एज यू कैन सी हियर स्पेशल टाइप का पॉट है, इसमें दो कलर दिखेंगे आपको, ऊपर दिखेगा ब्लैक, नीचे दिखेगा रेड कलर। तो ब्लैक और रेड वेयर भी थे, या तो पूरा ही ब्लैक वेयर भी मिलेगा, कुछ ग्रे कलर के भी मिल जाएंगे, कुछ पूरे ही रेड कलर के भी मिल जाएंगे। तो ये पॉटरी इमर्ज होती है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। नाउ सोसाइटी अगर देखोगे ना, तो वर्ण सिस्टम जो था अब बर्थ के बेसिस पे हो गया। याद करो, ब्रह्मा जी के मुंह से ओरिजिनेट होते हैं ब्राह्मण, जिसमें प्रीस्ट आ जाएंगे, थिंकर आ जाएंगे, फिलोसफर आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे। दूसरा बोला था बाहों से इमर्ज होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन कौन आगे, वॉरियर्स आगे, किंग्स आगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आगे, वो सारे क्या आ जाएंगे, क्षत्रिय। फाइनली देयर वाज वैश्यास। वैश्यास में कौन कौन आ जाएंगे, ट्रेडर्स आ जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट आ जाएंगे, मनी लेंडर्स आ जाएंगे। लेंडर के लिए क्या टर्म यूज हुई थी, याद करो, कुसी दिन, याद रखना इसको। उसके बाद आए शूद्र। शूद्र जो थे वो पैरों से इमर्ज हुए थे, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। जिनको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करने, वो क्या करते थे, इनकी हेल्प किया करते थे, बेसिकली इनको सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, हेल्पिंग अदर वर्णास। पर एक और खतरनाक चीज़ ऐड होती हुई दिखेगी, शूद्र से भी नीचे अनटचेबल डिक्लेयर कर दिए गए। महात्मा गांधी जी ने इनको हरिजन बोला था, हरिजन, ठीक है, हरिजन भी बोला था इनको बाद में। बट ये देखो, ब्राह्मण भी आगे, क्षत्रिय भी आगे, वैश्य आगे, शूद्र आगे, ये तो सर्वेंट तक ही थे। यहाँ पे जो सीवेज क्लीनिंग का काम हो गया वो सारा अनटचेबल को दे दिया, इनको बिल्कुल ही आउटकास्ट कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ कास्ट है कि ना, तो ये किसी भी श्रेणी में नहीं आते, इन चारों में ये आउट ऑफ कास्ट डिक्लेयर कर दिए गए। बहुत बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाने लगा, यानी कि रिचुअल का पोल्यूशन अब देखने को मिलेगा आपको। याद करो, एक उपनिषद पढ़ा था अपने ने, छंदोग्य उपनिषद। एक तो इसमें क्या क्या मेंशन था, 3 आश्रम के बारे में मेंशन था। 4 आश्रम कहाँ पे मेंशन थे, वो तो जबाला के अंदर मेंशन थे, लिटरेचर वाला लेक्चर याद करो। 3 आश्रम के अलावा यहाँ पे 2 तरह की मैरिजेस बताई थी, याद है ना, वो कौन कौन सी मैरिजेस थी, एक थी अनुलोम और दूसरी कौन थी, प्रतिलोम। अनुलोम वाली अब सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुई, यानी कि लड़का जो है वो अपने से नीचे की वर्ण की लड़की के साथ शादी कर सकता है, पर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। तो एक्सेप्टेबल कौन सी होगी अब, अनुलोम। उसके अलावा चंडालास का सबसे पहले जो मेंशन करा गया वो भी छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। इसका मतलब होता था अनटचेबल। अनटचेबल बोल लो, आउट ऑफ कास्ट बोल लो, जो सीवरेज वगैरह साफ कर रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये पिक्चर याद रखना। सोसाइटी पैट्रियार्कल है, हमने देखा था आईवीसी में मैट्रीलिनियल थी, यानी कि मम्मी की चलती थी। बाद में जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड आता है वहाँ पे आपके पापा की चलने लगी, अभी भी पापा की चल रही है, ठीक है। पॉलीगैमी वाज अलाउड, पॉलीगैमी अब चलने लगी। पहले हमने देखा मोनोगैमस था, पर अगर कहीं जगह पे पॉलीएंड्री मिल रही थी तो पॉलीगाइनी भी मिल रही थी, यानी कि मल्टीपल वाइफ्स भी हो सकती थी, मल्टीपल हस्बैंड भी हो सकते थे। यहाँ पे सिर्फ अब मल्टीपल वाइफ्स का ही कॉन्सेप्ट बचा, गैमी मतलब वाइफ। गायत्री मंत्र, इसमें बोला गया कि सिर्फ द्विज ही इसको चैंट कर सकते हैं। द्विज में कौन कौन आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। अब सिर्फ यही लोग जो हैं गायत्री मंत्र को चैंट कर सकते थे, बट हमने पहले देखा था कि सभी चैंट कर रहे थे, इंक्लूडिंग फीमेल्स। अब बोला गया था एक सेक्रेट थ्रेड पहना जाता है ना बॉडी के ऊपर, ऐसे अगर बॉडी है तो यहाँ से गर्दन से डाला जाता है, पेट तक होता है, बेसिकली एक थ्रेड होती है, सेक्रेट थ्रेड। तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं उपन्यना। उपन्यना यानी कि वेयरिंग ऑफ सेक्रेट थ्रेड। ये सिर्फ अब मेल्स ही कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे सोसाइटी किस तरह की मिलेगी आपको। यहाँ पे वर्ण पे बड़ा ज़्यादा फोकस किया गया, उसका पॉल्यूशन कर दिया। आश्रम सिर्फ 3 ही लोग कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। धर्म के ऊपर यानी कि उपन्यन्य कौन परफॉर्म कर सकता है, ओनली मेल्स। मेल्स भी कौन से, जो द्विज हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
यानी कि ओवरऑल रिचुअल्स को पल्यूट करना शुरू कर दिया, जो थी डायरेक्शन वो नहीं रखी, कुछ और ही बना दिया उनका। उसके बाद अतरंजी खेड़ा याद करो, यूपी में देखा ना, अतरंजी खेड़ा, अहिशत्र, हस्तिनापुर, यहाँ पे तो यहाँ पे रो ऑफ हर्द मिलते हैं बड़े सारे। तो ये देखो, तो यहाँ से पता लगता है मे बी जो फैमिलीज़ थी अभी भी जॉइंट ही रह रही थी, इकट्ठी रह रही थी। तो इस तरह के हर्द बने हुए मिलेंगे आपको घरों के अंदर, बड़े सारे मिलेंगे एक ही बिल्डिंग के अंदर। तो मतलब मल्टीपल फैमिलीज़ एक जगह पे रहा करती थी। अतरंजी खेड़ा, अहिशत्र वेस्टर्न यूपी में पड़ते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे आपको ऐसे हर्द मिलेंगे। नाउ ये इमेज तो मैंने रैंडम उठाई है, पर इस तरह के हर्ड्स मिलते हैं। मेल एंड फीमेल, मेल जो थे उनको इंडिकेट करा गया कि वो वेल्थ का साइन है, मतलब आपके पास धन दौलत आएगी। बट अगर आपकी अब लड़की पैदा हो रही है तो उसको सौरो बोल दिया, दुख दर्द के साथ कंपेयर किया जाने लगा। कहाँ पे मेंशन है ये चीज़? ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये चीज़ बोली गई है। रथाकारस याद करो, अभी 3 तरह के यज्ञ पड़े ना, लास्ट में था वाजपेय। वाजपेय में क्या किया जा रहा था? रथों की रेस हो रही थी, तो कैरियट मेकर भी आगे। ये जो कैरियट मेकर थे जिनको रथाकारा बोला जाता था, रथ यानी कि कैरियट, कारा मतलब मेकर, तो इनको अलाउ था कि उपनन्या कर सकते थे। उपनन्या का क्या मतलब है कि सेक्रेट थ्रेड को पहन सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक और उपनिषद याद करो, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट, दैट इज़ बृहद्रंक्य उपनिषद। तो इसमें रिचुअल बताया गया था कि आपको अगर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए इन फ्यूचर तो आप एक रिचुअल करवा सकते हो। तो ये बेसिकली कहाँ पे मेंशन है? बृहद्रंक्य उपनिषद में। नाउ अपाला कौन थी? अपाला थी जो लड़की अपने पिता के खेतों की देखभाल करेगी, उसको क्या टर्म दे दी? अपाला। दुहित्री ऋग्वेदा में पढ़ा था, दुहित्री मतलब जो अपने पापा की गाय के लिए बेसिकली सेवा करेगी, उसको दोहेगी, मिल्किंग करेगी उसकी, तो दैट वाज दुहित्री। पर यहाँ पे क्या है? अपाला, फीमेल हु टुक केयर ऑफ फादर्स फील्ड। उसके बाद फीमेल जो एम्ब्रॉयडरी करती थी, बेसिकली कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन एंड ऑल करती थी, उसको बोला गया पेशकारी। क्या बोल दिया उसको? पेशकारी। किसको? ऐसी फीमेल जो एम्ब्रॉयडरी किया करती थी, कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग किया करती थी। फीमेल स्कॉलर्स भी बहुत मिलेंगी आपको, जैसे कि गार्गिल मिलेगी, मैत्रिया मिलेगी। तो दे वर फाउंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो मतलब अभी देखो यहाँ पे बृहद्रंका में बोला ना कि अगर आपको लर्न डॉटर चाहिए तो आप एक रिचुअल कर सकते हो, तो कुछ लोगों ने किया था ये रिचुअल। तो गार्गिल और मैत्रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बृहद्रंक्य उपनिषद। तो लर्न डॉटर के लिए ये रिचुअल कंडक्ट किया गया और फीमेल स्कॉलर्स भी आती हैं, दैट इज़ गार्ग्या और मैत्रिया। नाउ रिलीजन याद करो, ऋग्वेदिक पीरियड का सबसे पहले। ऋग्वेदिक पीरियड में आप नोटिस करते हो कि नेचुरल पॉलीथिज्म था, यानी कि नेचर की मल्टीपल वर्शिप करी जाती थी, पॉलीथिज्म। और इंद्र थे, अग्नि थे, वायु थी, सावित्री थी, पृथ्वी थी। तो इस तरह से नेचर की ज़्यादा पूजा की जा रही थी। बट अब आप क्या नोटिस करोगे, रिलीजन के केस में प्रजापति की पूजा की जाने लगी। प्रजापति को बोल दिया कि ही इज़ द क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? प्रजापति हैं। विष्णु की पूजा की जाने लगी, जो प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर हैं पीपल के। और रुद्र की पूजा की जाने लगी। विष्णु और रुद्र वहाँ पे भी मिलेंगे आपको ऋग्वेदिक पीरियड में, पर इनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है, उतनी ज़्यादा। अभी रुद्र और विष्णु ने प्रोमिनेंस अटेन कर ली। गॉड ऑफ एनिमल किसको बोल दिया? रुद्र को बोल दिया। बहुत ज़्यादा दान दिया जाने लगा यज्ञ के टाइम पे, दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आ गया। याद करो, कुकड राइस दिया करते थे, ये कुकड राइस पका के। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रिचुअल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था शुरू, और जब रिचुअल पॉल्यूशन हो गया तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो ब्राह्मण और क्षत्रियस की बेसिकली डोमिनेंस हो रही थी, इवन सबसे डोमिनेटिंग पे थे ब्राह्मण्स, तो उस डोमिनेंस को रोकने के लिए क्या हुआ? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज होके आते हैं। दे सेड कि आपको किसी यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडल वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। बट बाय द टाइम आप देखोगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी आइडल वर्शिप आ जाएगी, ठीक है। सो वो तो चलो टाइम चेंजेस, सो चीज़ें चेंज होती हैं, पर इनमें भी पॉल्यूशन आ जाता है विद टाइम, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, ठीक है। सो ये था आपका ऋग्वेद का रिलीजन। तो अभी देखो आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। स्टोन एज आपने कर लिया, क्या टाइमिंग थी? 5 मिलियन ईयर एगो टू 3000 BCE। IVC में आप एंटर इन कर चुके हो। 2600 से 1900 वैदिक पीरियड आ गया अपना, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके, ठीक है। नाउ वी आर एंटरिंग इन महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में आपने हमेशा से सुना होगा, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा एटलीस्ट सुनी होगी ये चीज़ कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये महाजनपद, नाउ देखो वैदिक पीरियड में क्या देखा आपने? ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे आएंगे अब महाजनपद। नोटिस करो चीज़ें। ऋग्वेदिक पीरियड में जना के ऊपर फोकस था, लोगों के ऊपर और गायों के ऊपर।
लेटर वैदिक में जनपद के ऊपर फोकस आ गया, यानी कि टेरिटरी के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। नाउ महाजनपद, बड़े बड़े महाजनपद चाहिए इनको, अब बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाहिए। अब देखोगे आपकी थ्रू आउट द इंडिया क्या चलेगी, फाइट्स चलेंगी कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। राजा आएंगे, वो चाहेंगे कि जितना एक्सटेंशन हो सके मुझसे उतना एक्सटेंशन मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें अब चेंज होती हुई आपको दिखती चलेंगी। जैसे ही अब आप महाजनपद पढ़ोगे ना, तो महाजनपद के ही कंटेम्प्रेरी आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी मिलेंगे, पर हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते इन चीज़ों को, फिर टॉपिक ख़राब हो जाते हैं। तो महाजनपद के बाद हम जाएंगे, वी विल फोकस ऑन द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। महाजनपद के बाद आप देखोगे डायनेस्टीज़ अब इमर्ज हो जाएंगी, तो हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग, नांदा, ये सारी डायनेस्टीज़ जो हैं अब आपको इमर्ज होती हुई दिखेंगी। स्टार्ट सा कर देते हैं महाजनपद, फिर कल बाकी इसका एक काम करते हैं, नेक्स्ट में ही करते हैं या तो, ठीक है। अभी इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सो एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं ऋग्वेदा के साथ कंपेयर करते हुए। यहाँ से अब आपको गंगा और यमुना वाले द्वाप में क्या मिल रहा है, लेटर वैदिक पीरियड मिल रहा है। कुरु पंचाल यहाँ पे अब क्या बना चुके हैं, अलाइंस बना चुके हैं। रिवर्स कौन कौन सी हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है और दृष्टावती। दृष्टावती घाघर रिवर के लिए ही नाम यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या मिलेंगी, अतरंजी, खेड़ा, अहिछत्रा, हस्तिनापुर, ये तीनों तो यूपी में आ जाएंगी। बाकी कुरुक्षेत्र कहाँ पर मिलेगी, हरियाणा वाले एरिया में। आयरन यूज़ हुआ, श्याम अयास, कृष्ण अयास, क्या टर्म्स यूज़ करी गई, आयरन के लिए यूज़ करी गई। पॉलिटी देखी, अब फोकस टेरिटरी के ऊपर आ चुका है। सभा और समिति ही बचे हैं, बाय द टाइम देखोगे ये भी नहीं बचेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स हुआ करेंगी। उसके अलावा फीमेल्स कहीं पे भी अलाउ नहीं है। किंग को डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नाम दे दिए गए, जैसे विराट बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट में बोल दिया स्वारथ, ईस्ट में बोल दिया सम्राट, साउथ ईस्ट में बोला राजा, भोजा बोला साउथ में। यज्ञ करेंगे, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, ठीक है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया कि जो भी पंडित राजा को अपॉइंट करता था, तो इन रिटर्न कि इनको क्या देना पड़ता था प्रीस्ट को, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, कैटल। एंड आर्मी तभी बनाई जाती थी जब वॉर लाइक सिचुएशन बनती थी। नाउ पहले हमने सिर्फ बलि का कॉन्सेप्ट देखा ऋग्वेदिक पीरियड में, बट यहाँ पे आप क्या देखोगे, टैक्स कलेक्शन भी शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन शुरू हो जाएगी। सेनानी अभी भी हैं, नए नए प्रोफेशन यहाँ पे आप देखोगे, कारपेंटर वगैरह यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखेंगे। स्पाइज आ जाएंगे, दूत, यानी कि जो साइड की टेरिटरीज थी उनकी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता था, यहाँ पे स्पाइज लेके आते थे, दूत लेके आते थे। चोरियां होने लगी, डिस्प्यूट्स होने लगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक चीफ जज रख दिया गया जिसको बोला गया स्थापति। जीवाग्रीवा, ये पुलिस ऑफिसर के लिए टर्म यूज़ की गई, ठीक है। इकोनॉमी देखी, ट्रेड हुआ करता था, निष्का अभी भी क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी है। स्थापता ब्राह्मण में हम देखते हैं कि प्लोइंग, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करना होता था ना जब, तो राजा आता था वहाँ पे पहले। फिर यहाँ से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी ज़मीन की, और फॉरेस्ट को जला दिया जाता था ताकि कल्टीवेशन के लिए नया एरिया इमर्ज हो सके। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी, तो खाना पिलाना भी तो था उनको। फिर उसके बाद विश अभी भी चल रही है। क्रॉप्स, राइस, वीट तो यूज़ हो रहे हैं, पर टर्म्स आपको नहीं मिलेंगी। व्रीही, गोधुमा, बार्ले, लेंटिल, पल्सिस, मिलेट, शुगर केन, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद तिल्ला आपने देखा, तिल्ला जो था ये वेजिटेबल ऑयल था जिसको रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था। नगर आ गया, नगर सिटी के लिए यूज़ हुआ, तैत्रेय आर्यंका में मेंशन किया गया था। लैंडर के लिए टर्म यूज़ हुई, कुसी दिन, यानी कि बोरो जो करवाता था, यानी कि जो पैसे उधार देता था, उसके लिए क्या टर्म यूज़ हुई, कुसी दिन। पॉटरी डिफरेंट टाइप की आ गई, प्रोमिनेंटली आपको ब्लैक रेड में मिलेगी, या तो दोनों मिक्स होंगे, या तो एक ब्लैक ही होगी, या तो एक रेड ही होगी, या फिर ग्रे की भी मिल जाएंगी आपको। सोसाइटी देखी, सोसाइटी में ये तो थे ही पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पर अब हो गया कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, वैश्य का लड़का वैश्य, और फाइनली शूद्र का लड़का शूद्र। तो पर इससे भी एक और क्लास ऐड कर दी गई, दैट इज़ कास्ट ऐड कर दी गई, दैट इज़ अनटचेबल। इनको बोला कि आप तो आते नहीं हो इस श्रेणी में, आपका तो ब्रह्मा जी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। दैट्स वाई इनको, इनका मोरल बूस्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बोला था इनको हरिजन्स, ठीक है। आउटकास्ट, आउट ऑफ कास्ट, स्ट्रीट स्वीपर्स, और जो सीवेज क्लीन करते हैं, लैट्रिन क्लीनर्स जो होते हैं बेसिकली, उनको बोल दिया गया अनटचेबल, चंडालास। कहाँ पे मेंशन है चंडालास, तो छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद पेट्रियार्कल ही है सोसाइटी, पॉलीगैमी चलने लगी, यानी कि एक हस्बैंड और मल्टीपल वाइफ होंगी उसकी। गायत्री मंत्र की चैंटिंग अब सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते थे, द्विजा। सेक्रेड थ्रेड कौन पहन सकते थे, तो सिर्फ मेल पहन सकते थे, कौन से, द्विजा मेल, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो कौन सी सोसाइटी एस्टेब्लिश दिखेगी आपको होते हुए, वर्णाश्रमा धर्मा, ये वाली सोसाइटी। रिचुअल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा।
रो ऑफ हर्द मिले, जिससे पता चलता है कि मे भी एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहा करती थी। कहाँ कहाँ पे मिले? अतरंजी खेड़ा और अहिशत्रा, दोनों ही कहाँ पे हैं लोकेशन? वेस्टर्न यूपी में मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन करा गया कि जो लड़के थे उनको बोला वो वेल्थ का साइन है, अमीरी का साइन है। सौरो क्या बता दिया गया? फीमेल्स को बोल दिया गया कि अगर आपकी लड़की पैदा हो जाती है तो फिर वो सौरो का साइन है, ठीक है। रथकार्स वर देयर, जो कैरियट्स बनाते थे, रथ बनाते थे, उनको अलाउ था कि वो उपनन्या कर सकते थे, यानी कि सेक्रेट थ्रेड पहन सकते थे। शोल्डर के ऊपर से पहनना होता है, एक धागा सा पहनना होता है वो वाला, ठीक है। कुछ ने कमर के ऊपर भी पहना होता है, तो वो चीज़ आ जाती है। नाउ बृहद्रयंग का उपनिषद, यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको लर्न डॉटर चाहिए तो आपको एक रिचुअल करना पड़ेगा। तो फीमेल स्कॉलर्स भी देखी गई इस टाइम पे, गार्गिल और मैत्रेय। ऑल्दो फीमेल्स के लिए एडिकेशन अलाउ नहीं थी, बट जो हूसो एवर कंडक्ट दिस रिचुअल, बृहद्रयंग में जो मेंशन है उनको मिल जाती थी। तो दो लड़कियों के एग्जाम्पल मिलते हैं यहाँ पे, गार्गिल और मैत्रेय। अपाला कौन थी? तो जो अपने फादर के खेतों का ध्यान रखा करती थी। पेशशकारी कौन थी? जो कपड़ों के ऊपर बेसिकली डिज़ाइनिंग करती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी। रिलीजन आप देखोगे डिफरेंट मिलेगा आपको ऋग्वेदा के कंपैरेटिवली। जो ऋग्वेदिक टाइम पे ना बिल्कुल माइनर गॉड थे, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, उनकी यहाँ पे प्रोमिनेंस इंक्रीज होगी। प्रजापति को क्रिएटर बोल दिया, विष्णु को प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर बोल दिया पीपल का, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल बोल दिया, लॉर्ड ऑफ दान और दक्षिणा दी गई यज्ञ में। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हुआ ताकि ये जो रिचुअल पॉल्यूशन हो रहा था उसको रोका जा सके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद महाजनपद इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, इसको रिवाइज पक्का से कर लेना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू रिमेंबर वन थिंग, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको पक्का से देख लो, एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।